खबर भोपाल से है। शिवराज कैबिनेट का बड़ा और अहम फैसला, हुक्का बार पर बैन लगाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। लावारिस पशुओं के घूमने और नुकसान की स्थिति में जुर्माना लगेगा। रीवा में एयरपोर्ट बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 99 एकड़ जमीन में एयरपोर्ट बनेगा। 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। 13 जनवरी को युवाओं के लिए लॉन्च होगी यूथ पॉलिसी। तो रीवा में एयरपोर्ट बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। 99 एकड़ जमीन में एयरपोर्ट बनेगा। शिवराज कैबिनेट का बड़ा और अहम फैसला, 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। तो 13 जनवरी को युवाओं के लिए लॉन्च होगी यूथ पॉलिसी। तो हुक्का बार पर बैन लगाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है। तो शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, लावारिस पशुओं के घूमने और नुकसान की स्थिति में जुर्माना होगा। रीवा में एयरपोर्ट बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो 99 एकड़ जमीन में एयरपोर्ट बनेगा। तो शिवराज कैबिनेट का अहम और बड़ा फैसला, 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। 13 जनवरी को युवाओं के लिए लॉन्च होगी यूथ पॉलिसी। तो हुक्का बार पर बैन लगाने का प्रस्ताव मंजूर हो गया। हुक्का बार लाउंज प्रतिबंध किए जाने वाला विधेयक भी यहां पर कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया। कुछ हमारे विधेयक ऐसे हैं जो आजादी के पहले के हैं, कुछ आजादी के बाद के भी हैं, लेकिन वो अपनी उपयोगिता खो चुके थे। ऐसे विधेयकों को आज समाप्त करने के लिए, ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए भी कैबिनेट के द्वारा तय किया है। इसमें आजादी के पहले के बोस्टल एक्ट, मध्य भारत लघुवाद थे, और बाद के ये घोड़ों का था असुरोग अधिनियम, पशु नियंत्रण अधिनियम, ये भी आज समाप्त किए गए। हमारे यहाँ पर नगरपालिका विधि चतुर्थ संशोधन विधेयक एक लाया गया है। इसमें यदि कोई जानबूझकर लापरवाही पूर्वक पशु को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ता है, किसी व्यक्ति की संपत्ति का नुकसान या न्यूसेंस से, हम देखते हैं सड़क पर काफी बड़ी संख्या में जो पशु आ जाते हैं, उसके कारण से काफी दिक्कत होती है आवागमन में भी और वैसे भी। इन सारी बातों को लेते हुए आज एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें जुर्माने की राशि 1000 रुपया की गई है कि युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है। और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें, युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे सुझाव हमारे आ जाएंगे और 13 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ पॉलिसी को जारी करेंगे। तो शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, जिसके बारे में सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बता रहे थे। 13 जनवरी को युवाओं के लिए यहां पर योजनाएं लाई जाएंगी। हुक्का बार पर बैन लगाने का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया। लावारिस पशुओं के घूमने और नुकसान की स्थिति में जुर्माना लगाया जाएगा। रीवा में एयरपोर्ट बनाने को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 99 एकड़ जमीन में यह एयरपोर्ट तैयार किया जाएगा। तो 15 अगस्त तक 1 लाख पदों पर भर्ती होगी। यह भी बड़ा फैसला लिया गया। और शबीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए। शबीर, और क्या बड़ी बातें रही कैबिनेट की बैठक में और क्या बड़े फैसले हुए? देखिए, अभितोष, शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और महत्वपूर्ण बैठक की बात की जाए तो महत्वपूर्ण बैठक में अभितोष सबसे महत्वपूर्ण जो हुक्का लॉन्च को लेकर लंबे समय से सरकार की तरफ से सख्ती देखने को मिल रही थी, और उन सब के बीच आज कैबिनेट के अंदर हुक्का लॉन्च को लेकर एक प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव पास कर दिया गया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा और उसके बाद विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। यानी ये कह सकते हैं सरकार की तरफ से रुख साफ कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश में हुक्का लॉन्च को चलने नहीं दिया जाएगा। किसी भी तरीके से नशे के कारोबार को नहीं होने दिया जाएगा। इसका जिक्र आज जब युवाओं से मुखातिब हो रहे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो उनका भी यह कहना था कि हुक्के के बहाने अलग अलग नशे की लत लगवाई जाती है युवाओं को। तो उसका प्रस्ताव कैबिनेट के अंदर आया और ये कह सकते हैं कि उस पर अब लगभग ये कह सकते हैं कि फैसला हो जाएगा आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ युवाओं को लेकर जो फैसला लिया जा रहा था अभितोष के 1 लाख नौकरी दी जाएगी, तो उसको लेकर भी आज एक बार फिर कैबिनेट में चर्चा की गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कैबिनेट के अंदर ये चर्चा की गई है तमाम मंत्रियों के बीच में कि 15 अगस्त तक, माफ कीजिएगा, 26 जनवरी तक
तमाम जितनी भी भर्तियां हैं वो तमाम भर्तियों को पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण अभितोष एक चीज और है, जो आवारा पशु हैं उसके मामले मध्य प्रदेश में लगातार शिकायतें आ रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो अब फैसला ये लिया गया है कि अगर आवारा पशु कहीं पर भी दिखाई देंगे तो उसको लेकर जुर्माना लगेगा। अगर कहीं किसी का नुकसान होता है तो उसका आकलन करके उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि कैबिनेट के अंदर काफी महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए, जिसके अंदर 2-3 महत्वपूर्ण काफी जनता से जुड़े हुए प्रस्ताव थे, उस पर मोहर लग गई। इसके अलावा अनुपूरक बजट की बात की जाए तो उस पर भी मोहर लगी है। बिल्कुल।